उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने आगामी 6 दिसंबर यानी शौर्य दिवस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वीरेंद्र अरोड़ा का कहना है कि 6 तारीख को शौर्य दिवस और भगवा दिवस के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। महानगर मुरादाबाद में जितने भी मंदिर हैं सभी में महाआरती होगी। इसके अलावा सभी शिव सैनिक इकट्ठा होकर संभल की परिक्रमा करेंगे। संभल में स्थित हरिहर मंदिर में जाकर महाआरती की जाएगी। सभी पदाधिकारी इकट्ठा होकर हरिहर मंदिर में महाआरती करेंगे। इसके अलावा मुरादाबाद महानगर में जितने भी मंदिर हैं जैसे कि काली माता मंदिर, बालाजी मंदिर आदि सभी मंदिरों में शंखनाद और महाआरती होगी। 6 दिसंबर को पूरे मुरादाबाद का माहौल भव्य रहेगा। जगह जगह आरती के साथ शंखनाद बजेगा। पूरा शहर शंखनाद से गूंज उठेगा। वीरेंद्र अरोड़ा ने बोलते हुए कहा कि ये बहुत ही प्रशंसा की बात है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पताका जो फेरी जाती है वह संपन्न हो गया है राम मंदिर। इसमें हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण है उसमें हम संकल्पबद्ध थे जो कि पूरा हो गया। वहीं कहा कि सन 2000 में हरिहर मंदिर को मुक्त कराने और जलाभिषेक के लिए संकल्पबद्ध तरीके से कार्यक्रम शुरू हुआ था और उसी के चलते अब हमने 6 दिसंबर को हरिहर मंदिर में महाआरती करने की योजना प्रदेश स्तर पर बनाई है, जिसमें महानगर के जितने भी मंदिर हैं उसमें शिवसेना की युवा शिवसेना विद्यार्थी सेना की टीम गठित हुई है। 21 लोगों की वे टीम महानगर के मुख्य मंदिरों में इकट्ठा होकर महाआरती का नेतृत्व करेगी। इसमें वीरेंद्र अरोड़ा ने अनुरोध किया है कि महानगर में सभी दीपक जलाएं, शंखनाद करें और महाआरती करें, जिससे कि हरिहर मंदिर में सावन में भव्य जलाभिषेक हो सके। वहीं वीरेंद्र अरोड़ा ने मथुरा मस्जिद पर बोलते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन मुसलमानों ने भ्रामक तरीके से आतंकवादियों ने मंदिर को ध्वस्त किया। और इसी तरह से वीरेंद्र अरोड़ा ने संभल का हरिहर मंदिर पर तीखा बयान देते हुए कहा कि यदि सरकारी अभिलेख देखें तो वहां मंदिर दर्ज है और हमारे पुराणों में भी यह है कि जब अवतार होंगे तो वहां कल्कि के रूप में अवतार होंगे। भगवान शिव वहां अवतरित हैं, लेकिन उस मंदिर को लोगों ने तोड़ा। इसीलिए हमारी मांग है कि जिस तरह से राम मंदिर की स्थापना हुई है इसी तरह से हरिहर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू की जाए। और इसी तरह से काशी विश्वनाथ ने भी लोगों ने कहा था कि मस्जिद यहाँ बनी हुई है, वहाँ मंदिर था और अब अभिलेखों में देखा गया तो वहाँ पर खुद सारी चीजें दर्शा रही हैं कि वहाँ मंदिर है। और यहाँ मथुरा में भी विवादित स्तर है और संभल में तो हमारे पास प्रमाण है कि वहां पर मंदिर था और उसे तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण किया गया है और उसी में अब हम चाहते हैं कि वहां जलाभिषेक हो और महाआरती हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो 6 दिसंबर को मुरादाबाद और संभल का माहौल गर्म, भव्य और भगवा रंग में डूबा हुआ नजर आएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी 6 तारीख को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 6 तारीख हम लोगों के लिए एक शौर्य दिवस है, भगवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते रहे और हमारे लिए सुंदर है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि 25 नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पताका जो फहरी जाती है वो राम जन्मभूमि पर संपूर्ण हो गया मंदिर। हम सब लोग एक संकल्पबद्ध थे कि वो वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो, भगवान राम की प्रतिष्ठा हो, तो उस पर सारी चीज़ें हो गई हैं। उसी 2000 सन में हम सब लोगों ने जब राम जन्मभूमि का ये था तो उसी समय हरिहर मंदिर का मुक्त कराने का और जलाभिषेक का एक संकल्पबद्ध तरीके से कार्यक्रम शुरू हुआ था। प्रदेश स्तर से पहली बार में उसमें 3200 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें प्रदेश के लोग और सभी लोग उसमें सम्मिलित रहे। राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा यही चाहता है कि वो हरिहर मंदिर मुक्ति आंदोलन जिस तरह शिवसेना चलाया उसमें शिवसेना के लोग जेलों तक गए हैं, यातनाएं हुई हैं। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के समय में बहुत सी परेशानियां शिव सैनिकों ने झेली हैं, मुकदमे हुए हैं, लेकिन शिव सैनिक लड़ते रहे और आज वो दिन आ गया कि शिव सैनिक उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जो 6 दिसंबर है इस पे एक महाआरती कराने का कार्यक्रम की योजना प्रदेश स्तर पर बनाई गई है। उसमें महानगर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उसमें शिव सैनिकों की, युवा शिव सेना विद्यार्थी सेना की एक टीम गठित हुई है 21 लोगों की। वो टीम महानगर के मुख्य मंदिर जैसे गीता ज्ञान मंदिर है, आपका कमिश्नरनाथ जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, मनोकामना मंदिर है, काली जी का मंदिर है, हाथी वाला मंदिर, इस तरह से पूरे महानगर के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों पर मिल रहे हैं। तहसीलों के स्तर पर भी मठों में, मंदिरों में मिल करके
उस 6 दिसंबर में संबल पे परिक्रमा करने, महाआरती करने का कार्यक्रम शिवसेना द्वारा बनाया गया है। और सभी महानगर वासियों और जिले के लोगों से, प्रदेश से सभी लोगों से ये आह्वान किया जा रहा, उस दिन सरकार द्वारा इसे जल्दी से जल्दी इस सावन में जल अभिषेक हो सके, इसके लिए शंखनाद हो, लोग हिंदुओं की आवाज़ हर तरह से सरकार तक पहुँचे, उसको लेकर के हम लोगों ने महाआरती का आयोजन करा है। और हर परिवार से ये हम लोगों ने निवेदन करा है कि उस दिन दीपक जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं, शंख बजाएं और महाआरती करें। मंदिरों में महाआरतियां होंगी और शिव सैनिक संभल जा करके महाआरती करेंगे। मथुरा की मस्जिद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर मस्जिद को लेकर के मुस्लिमों ने भ्रमक फैला करके हमेशा मुगल शासन के समय पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। उसको लेकर जब मुगल शासन रहा तो उस समय जो आतंकी थे उन लोगों ने मंदिर को ध्वस्त किया। जिस तरह श्री राम जन्मभूमि में बावरी ढांचा था, उसी तरह यहाँ पर भी हरिहर मंदिर में पूर्ण रूप से आप अगर सरकारी अभिलेख देखोगे तो उसमें हरिहर मंदिर दर्ज है। और हर तरह से सरकार को, भले वो समाजवादी सरकार, वो मुस्लिमों के पक्ष की सरकार रही, उस सरकार के समय में जब हमने ये उठाया था इस विषय को, तो वो भी उसको नहीं नकार पाई थी, क्योंकि वहाँ भगवान शिव का मंदिर है। ये पुराणों में भी है कि हमारे यहाँ जब अवतार होंगे, वहाँ संबल में पवित्र नगरी में कल्कि के रूप में अवतार होंगे, भगवान शिव वहाँ पर अवतरित हैं, उनका मंदिर बनाया गया, उसे लोगों ने तोड़ा। और ये जब सर्वे टीम आई तो उस समय भी उन लोगों ने उसके ऊपर भी पथराव करा और सारी चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में। हमारा यही कहना है कि जिस तरह से राम जन्मभूमि के में भगवान राम के मंदिर की स्थापना हुई है, इस तरह से हरिहर मंदिर में भगवान शिव की पूजा जो स्थल है उस पर पूजा अर्चना शुरू करी जाए और महाआरती, क्योंकि सरकार ने अभी भी 300 मीटर दूर जब एक पुलिस चौकी का निर्माण करा, हरिहर मंदिर के नाम से करा। काशी विश्वनाथ में भी लोगों का कहना यही था कि हमारी जो मस्जिद जहाँ बनी हुई है वहाँ पर मंदिर है, और जब अभिलेखों में पाया गया और अन्य चीज़ों में वहाँ पर सारी चीज़ें आपको दर्शा रही हैं वहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी है। और यहाँ मथुरा में भी विवादित जो स्तर है, जिसे लोग मस्जिद के रूप में और उसमें है, सभी जगह यही है। और हम लोग यही कहते हैं कि जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर होने चाहिए, देवी देवताओं के जहाँ अपमान हुए वो सम्मान, वो संबल की बात करते हैं तो संबल के अंदर कहीं ना कहीं आस्था का मामला जुड़ा संबल में तो भैया हरिहर मंदिर आस्था नहीं, ये आप सब लोगों के हमारे पे प्रमाण है, प्रमाणों के साथ है कि वहाँ मंदिर है, था, उसको तोड़ करके मस्जिद का निर्माण करा गया। उसका हमारा कहना ये है कि हमारे मंदिर में अब भगवान शिव की जो हरिहर मंदिर है उस पर जलाभिषेक हो, महाआरती हो, और उसे सब लोग, ये सरकार भी मान रही है। सर्वे टीम के पास भी जब सर्वे टीम पहुंची है तो उसने भी जब विलेज प्रस्तुत करे उसमें भी मंदिर आ ही रहा। तो 6 तारीख को लेकर क्या 6 तारीख तैयारी को है? महाआरती का आयोजन है। हमारी अपील है कि सभी लोग उसमें आरती में सभी लोग सम्मिलित हों, और महानगर में, प्रदेश में सभी जगह महाआरती हों। ये सभी तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो रोकेगा, प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन तो समय समय पे रोकता रहा। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई नकारात्मक बात करना नहीं चाहते इसमें, हम प्रशासन से अनुमति तो मांग रहे हैं कि हमें क्या हम लोगों को वहाँ जाकर के महाआरती करने की अनुमति दी जाए, हम लोगों को वहाँ जाकर के परिक्रमा करने की अनुमति दी जाए, और यहाँ पर जो अपने हिंदुओं के प्रमुख मंदिर हैं उन पर महाआरतियाँ हों, सरकार तक ये आवाज़ जाए। इसी को लेकर के शिवसेना ने 6 तारीख का कार्यक्रम बनाया। और जितने भी हम लोग अभी तक पंडितों से, पुजारियों से, मठोधीशों से मिले हैं, उन सब लोगों ने ये स्वीकारा है और सभी लोग इसके लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से महानगर में उस दिन आपको बड़ी महाआरतियों का आयोजन मिलेगा और सुंदर तरीके से कार्यक्रम होगा। जय भवानी, जय शिव।